और मद्दाहन खैरुल अनाम के नौशा कारी ज़ीशान साहब क़िबला और सामने मेरे तशरीफ़ फरमा अज़ीज़ दोस्तों, साथियों, पर्दा नशीन माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे साथ मिलकर के पढ़ें, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। जिस आवाज़ में दरूद पाक पढ़ी है, मैं गुजारिश करूँगा इससे बेहतरीन आवाज़ में एक बार आप दरूद पाक सुना दीजिए पढ़ करके। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम दाइमन सरमदा। देख लीजिए मेरे पीछे एक लश्कर जर्रार तशरीफ़ फरमा है, नात ख़ानों की जमात भी है और हमारे मेहमान ख़ुसूसी भी तशरीफ़ फरमा है। इनको देखते हुए एक बाग़ैरत इंसान के ज़मीर के हालात का पता कर सकते हैं कि वो ज़्यादा वक्त तक आपके सामने नहीं रहेगा। आपको नाते भी सुननी है, कारी शरीफ से आप बासनवी की और तकरीर भी समात फरमानी है। सबसे पहले मैं कारी ज़ीशान साहब को मुबारकबादी पेश करता हूँ। अल्लाह पाक इनकी इस तकरीब सईद को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इस जीशान साहब के वसीले से दुआ करता हूँ कि अल्लाह करीम जितने जीशान हमारे बाकी हैं उनको भी ऐसी महफिलें अता फरमाए, शादी की तकरीब अता फरमाए और शादी में ऐसी ही मजलिसें सजाने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, बड़े मुबारकबाद के लायक हुआ करते हैं वो लोग जो खुशियों के मौक़ों पर अपने रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, मीर मीरा को, गरीब नवाज़ को और इन सभी के परवरदिगार की याद की मजलिसों को सजाया करते हैं। अल्लाह ताला जितने लोगों ने इस नेकी के काम में शिरकत की है, तावनु अलल बिर्र व तक़वा, नेकी के काम में शिरकत की है और इतने लोगों ने जो इज्तमा बनाया है, इज़्दिहाम इकट्ठा किया है, मैं उन सभी के हक़ में दुआ करता हूँ अल्लाह ताला उन्हें अपनी बारगाह में मकबूलियत का दर्जा अता फरमाए। गुफ्तगू का आगाज़ यहाँ से करें कि सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जंग से वापस पलट करके रास्ते में क़याम फरमाया, तशरीफ़ फरमा है, सहाबा का हुजूम है। अचानक एक शहद की मक्खी सरकार की बारगाह में आती है और कानों के पास भिनभिनाना शुरू कर देती है। सरकार फरमाते हैं, सहाबी जाओ, साथ में एक प्याला लेकर के जाओ और शहद की मक्खी मेरी बारगाह में कोई तोहफ़ा पेश करना चाहती है, वो तोहफ़ा ला करके मेरी बारगाह में पेश कर दो। सहाबी शहद की मक्खी के पीछे पीछे गए। शहद की मक्खी अपने छत्ते पर गई, छत्ते का रास्ता खोला, सहाबी ने प्याला लगा दिया, प्याला शहद से भर गया। सहाबी प्याला लेकर के आए तो शहद की मक्खी भी साथ साथ आई। मेरे आका करीम ने तनावुल किया शहद को और सहाबा को भी नोश करने को दिया। सहाबाए किराम ने भी उसके मज़े को चखा। शहद की मक्खी फिर करीब आई, भिन भिनाने लगी। शहद की मक्खी ने आपसे कलाम किया, आपने शहद की मक्खी से कलाम किया। शहद की मक्खी ने आपसे बात की, आपने शहद की मक्खी से बात की। जब शहद की मक्खी वहाँ से चली गई तो सहाबाए किराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह क्या माजरा था? तो आपने फरमाया, मैंने शहद की मक्खी से पूछा, ऐ शहद की मक्खी ये बता तो सही तू शहद बनाती कैसे है? तो शहद की मक्खी कहने लगी कि या रसूल अल्लाह हम बागीचे में जाते हैं और फूलों का रस चूस करके अपने छत्ते में आकर के थूक दिया करते हैं, शहद बन जाता है। सरकार ने फरमाया, मैंने शहद की मक्खी से पूछा है शहद की मक्खी, फूलों का कोई रस तो फीका होता है, कोई रस कड़वा होता है, किसी का जायका तुर्श होता है, किसी का मज़ा मीठा होता है। अलग अलग प्रकार के फूल, उनके अलग अलग मज़े हुआ करते हैं, लेकिन जब तू छत्ते में जाकर उगलती है तो वो सब मीठा कैसे बन जाता है?
तो शहद की मक्खी अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह हम सारे रस चूस करके जब बागीचे से निकलती हैं तो अपने छत्ते तक आप पर दुरूद पाक पढ़ती हुई जाती है, आप पर दुरूद पाक पढ़ती हुई जाती है। रसूल अल्लाह ये मिठास जो आप महसूस कर रहे हैं यह आपकी पड़ी हुई दुरूद पाक का सदका है, और इसी दुरूद का सदका है कि अल्लाह ने इसको मुकम्मल शिफा भी बना दिया है। थोड़ा तेज बोल दो यारों। वो पाली से आए हुए थे, शर्मा रहे थे। हाँ, मैं शर्माऊंगा नहीं, मैं अपना हक पूरा वसूलूंगा। जैसा माइक लगाया वैसे हाके करवाऊंगा तुम्हारे से, समझ रहे हैं? तो थोड़ा बोलते रहें, साथ देते रहें। क्या फरमाया, हमें पैगाम मिलेगा यहां से। शहद की मक्खी अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह आप पर दुरूद पाक पढ़ने की वजह से मिठास भी पैदा होती है, शिफा भी मिल जाती है। तो मैं कहना चाहता हूं कि एक जानवर अगर मेरे सरकार पर दुरूद पाक पढ़े, एक उड़ने वाली मक्खी मेरे आका की दुरूद पाक को अपना मशगला बना दे, तो रब उसके थूक में मिठास पैदा कर दे, उसके मुंह को मीठा फरमा दे। अगर एक गुलाम मुस्तफ़ा और अपने आप को आशिक रसूल कहने वाला मेरे आका की दुरूद पाक से अपने मुंह को अगर तरोताज़ा रखेगा, तो मेरा अल्लाह दुरूद पाक की बरकत से उसके मुंह को गालियों से भी पाक फरमा देगा, गीबतों से भी पाक फरमा देगा। जब एक शहद की मक्खी उसके थूक में अल्लाह शिफा दे देता है, सेहत और तंदुरुस्ती की दौलत दे देता है। आज के डॉक्टर भी कहते हैं दुनिया में सबसे बड़ा अगर ताकत का कोई टॉनिक है और कोई इलाज और कोई नुस्खा है तो वो शहद हुआ करता है। और शहद किस वजह से इलाज बना? इसलिए कि शहद की मक्खी में नबी पर दुरूद पाक पड़ा करती है। अगर एक इंसान, एक मुसलमान, एक गुलाम मुस्तफ़ा, एक आशिक रसूल अकबर अगर अपनी जबान को दुरूद पाक से तर रखेगा तो रब इसकी जबान में भी तासीर अता फरमाएगा, शिफा भी अता फरमाएगा, और मुंह को इसको गालियों से पाको साफ भी फरमा देगा। बात समझ में आई दोस्तों? मिठास, सरवरे कायनात फरमाते अल कलिमु तय्यबो सदका, मीठी बात बोलना भी सदका है। अच्छी बात बोलना भी, तेज बोलो, अच्छी बात बोलना भी सदका है। अगर मीठा बात बोल करके, अच्छी बात बोल करके किसी का दिल जीत लिया, अल्लाह सदक़े का सवाब अता फरमाएगा। आज मुआशरे में अपने दोस्तों को, यारों को, अहबाब को देखो, ज़बान की नोक पर माँ की गाली रखी रहती है, बहन की गाली रखी रहती है, ना जाने कैसी कैसी गालियाँ। अगर गैर मुस्लिम भी देख सुन ले तो अपने कानों को ढांप ले। अगर एक जैनी भी मुसलमानों के इलाके से गुजरे तो जल्दी गाड़ी चलाना पसंद करेगा कि ना जाने किधर से गालियों की बौछार आना शुरू हो जाए। यही हाल है मुसलमानों का। और यहां देखिए मेरे आका करीम फरमाते हैं, मीठी बात कहकर अगर किसी का दिल जीत लिया तो अल्लाह तुम्हें सदके का सवाब अता फरमाएगा। एक हदीस पाक याद आ रही है, समात फरमाएंगे? हदीस पाक सुनिए। मेरा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सरवरे कायनात ने फरमाया, ए लोगों बताओ तुम्हारे जिस्म में जोड़ कितने हैं? सहाबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह आप बताएं, हमें मालूम नहीं है, आप रब की अता से बताएं। मेरे आका ने फरमाया, इंसान के जिस्म में 360 जोड़ होते हैं। कितने होते हैं? 360। कोई डॉक्टर साहब कह दे कि 59 है, उससे कह देना तेरा कलमा नहीं पड़ा है, हुसैन के नाना का कलमा पड़ा है। वो दिन को रात कह दें तो भी कबूल है, और रात को दिन कह दें तो भी कबूल है। और सरकार की बातें तो इतनी सच्ची हो रही है कि आज आप देख सकते हैं सरवरे कायनात की बातें कितनी निराली है कि 1400 साल गुजर गए, जो फरमा दिया था वो होकर रह रहा है। एक ही बात नहीं है, करोड़ों बातें हैं, ऐसी हजारों बातें हैं, मैं उनमें नहीं जाना चाहता। हदीस पाक सुनाना चाहता हूं। मेरे सरवरे कायनात ने फरमाया, इंसान के जिस्म में 360 जोड़ होते हैं। मेरा आका ने फरमाया, सहाबियों 360 बार अल्लाह के शुक्रिया के लिए तुम पर सदका करना एक दिन में जरूरी है। कितनी बार? एक दिन में कितनी बार? 360 बार। एक दिन में 360 बार सदका करना क्या है? सहाबा किराम खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह हम तो दिन में 2 रुपए तो कमाते हैं, 3 रुपए हमें मजदूरी मिलती है,
या रसूल अल्लाह, खोटे आने कमाते हैं, दिन के अंदर 1 रुपया भी मुकम्मल नहीं होता, किसी का 2 किसी का 3, तो 360 बार सदका कैसे दे? मेरे आका ने फरमाया, मैं रुपये के सदके की बात नहीं करता, मैं तो यह कहता हूं सलाम कर दो, अल्लाह सदके का सवाब अता फरमाएगा। सलाम का जवाब दे दो, अल्लाह सदके का सवाब अता फरमाएगा। किसी को मीठी बात कह दो, किसी को देखकर मुस्कुरा दो, किसी के दर्द को दूर कर दो, किसी की तकलीफ को हटा दो, किसी बीमार की बीमार पुरसी कर लो, किसी परेशान की परेशान हाली सुन लो। अगर तुम ये काम करते रहोगे, अल्लाह सदके का सवाब अता फरमाता रहेगा। तो मेरे दोस्तों, अगर इंसान दिन में 360 बार लोगों का दिल जीतने में लग जाए तो बताइए मुसलमान मोहब्बत की तस्वीर नहीं बन जाएगा? थोड़ा तेज बोलो। अगर 360 बार सदका देने के लिए वो लोगों को देखकर मुस्कुराता रहेगा, सलाम करता रहेगा, सलाम के जवाब देता रहेगा, मीठी बात कहता रहेगा, लोगों को दुआएं देता रहेगा, रास्ते से पत्थर हटाता रहेगा, पड़ोसी के घर में झांक कर देखेगा कि कहीं चूल्हा तो बंद नहीं है, और उसके लिए कोई गमगुसारी का काम कर देगा। 360 बार अगर मर्द मोमिन उस सदके की अदायगी के लिए नबी की सुन्नत पर अमल करेगा तो मुसलमान मुकम्मल मोहब्बत की तस्वीर बनता हुआ नजर आएगा। इस एक हदीस पाक पर अमल कर ले तो मुसलमानों से हिंसा खत्म हो जाए, मुसलमानों से जुल्म खत्म हो जाए, मुसलमानों के दरमियान से ना इत्तफाकी खत्म हो जाए, मुसलमानों के दरमियान से नफरतें खत्म हो जाए। और जब बात आती है नफरतें खत्म करने की तो कहते हैं सारे इमामों को चाहिए एक जगह आकर बैठे। इमाम एक जगह बैठेंगे, तुम्हारे मोहल्ले में डुक्के चलाते हैं आपस में, वो छो। तुम्हारे मोहल्ले के अंदर इंतशार बर्पा होता है, वो छो। सारी जिम्मेदारियां इमामों की। अरे इतने इमाम एक स्टेज पर बैठे हैं, एक दूसरे का इस्तकबाल कर रहा है, मुझसे सीनियर है मेरा इस्तकबाल कर रहे हैं, मुझसे बड़े हैं हौसला अफजाई कर रहे हैं। यह हमारा इत्तेहाद है। नबी के मुसल्ले से लेकर नबी के स्टेज तक अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए सुन्नत एक है, एक थे, एक रहेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। हम तो कल भी एक थे, खुदा की कसम। जिस मखदूम सिमना के दरबार पर मेरे इमाम का सर झुका था, मेरा भी सर झुका है। जिस गरीब नवाज के दरबार पर उनकी पेशानी झुकी थी, मेरी भी पेशानी झुकी है। हम कब जुदा थे, हम तो एक ही हैं, लेकिन पलट करके एक करने की बात करते हो। अपने मोहल्ले में कांग्रेस के 3 नेता हैं, उनको एक करके बताओ। अपने मोहल्ले में बीजेपी के 5 नेता हैं, उनको एक करके बताओ। उनसे कह दो अपने मफादात उठा करके पोटली बनाकर फेंक दो और कौम के मफाद के लिए एक हो जाओ। अपने कौम के अंदर जितने बड़े लोग हैं उनको एक करके बता दो, अरे इमाम तो अल्हम्दुलिल्लाह एक है। एक जैसा जुमे का खुतबा, एक जैसी 2 रकात, एक जैसी तिलावत, एक जैसी कुरान पाक की आयतें, वही तिलावत करते हैं, वही पढ़ते हैं, सजदे भी वैसे, रुकू भी वैसे। हम तो खुदा की कसम एक ही थे, एक ही हैं। जो तुम्हारे अंदर इंतशार बर्पा है, जरा उसको एक करने की कोशिश कीजिए भाई। अपने ऊपर भी गौर कीजिए। सारी बातें ला करके इधर ढोल देते हैं, इधर गिरा देते हैं कि इनको यह करना चाहिए, उनको यह करना चाहिए। बेटा अपने ऊपर भी गौर करना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए। हमारी औलादे रंगीन फोन लेकर क्या कर रही है, हमारी बेटी जीन्स पहन रही है, लेगी पहन रही है, हमारे बच्चे छोटे छोटे यूट्यूब पर जाकर के कार्टून देख रहे हैं, और कार्टून चलते चलते ना जाने कैसे कैसे एड शुरू हो जाते हैं। मेरे प्यारे कभी इनके ऊपर गौर नहीं करेंगे, अपनी औलाद के ऊपर तवज्जो नहीं देंगे। आज एक कारी साहब ने अपनी किरत की लज्जा को सलामत करने के लिए नबी का मीलाद रखा है, और सामूहिक में जितने शादी कर रहे हैं सबके जगह राती योगा हो रहा है। ये सारी अडेग इमाम साहब की है क्या? सारी परेशानी मेरी है। अरे जितना कलमा आपने पढ़ा है उतना कलमा मैंने पढ़ा है। दीन का सारा ठेका मेरे नाम का, इमाम साहब के नाम का नहीं है। आप भी आगे बढ़िए, उनको रोकने की कोशिश कीजिए, उनको समझाइए कि यह करने से बलाएं नाजिल होगी, पहाड़ टूट करके गिरेगा, भूकंप आएंगे, घर में बलाएं आएगी। और कहीं ऐसा ना हो जाए कि जिस धमचक के साथ बेटी को रवाना किया है
वो 3-4 महीने बाद चुपचाप घर में आ जाए और फड्डा हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। हाँ सुन लीजिए, आज जोधपुर में जितने घर बन नहीं रहे ना उतने बिगड़ रहे हैं। महिला पुलिस थाना जाकर के देख लीजिएगा, लोग कहेंगे मौलाना शादी में आए नेस्ती बातें कर रहे हो। मैंने कहा नेस्ती मैं नहीं हूं, नेस्ती तुम्हारा डीजे है उसको हटाओ, नेस्ती तुम्हारे गाने हैं उसको हटाओ, नेस्ती तुम्हारे बाजे हैं उसको हटाओ, नेस्ती तुम्हारे बैंड हैं उनको हटाओ। अरे नेस्ती काम जो है राती जोगा डांस करने का काम है उसको हटाओ। ये नेस्ती नहीं है, ये अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में बोले हुए जुमले हैं। अगर सरकार के नक्शे कदम पर चल करके काम किया तो इन उलमा की दुआओं से बेटी सदा सुहागन रहेगी, और अगर नबी को नाराज करके कोई काम किया तो जिससे नबी रूठ जाए उससे खुदा रूठ जाए। बोलो यारो, जिससे नबी रूठ जाए उससे खुदा रूठ जाए। अब आएंगे आपके पीर साहब को हमारे घर में ले आओ और नेक कदम घर में पड़ जाएंगे, बरकतें आ जाएगी। मैंने कहा नहीं आने वाली। ये पीर साहब भी गौसे पाक की औलाद में से हैं, और गौसे पाक ने फरमा दिया कि शरीयत की खिलाफ वर्जी करने वाले के घर में बरकत नहीं आती है। तो ये गौसे पाक के बेटे तेरे घर में बरकत की दुआ तो कर देंगे, लेकिन मैंने आज पढ़ा गौसे आजम सरकार फरमाते हैं कि ऐसे लोगों के लिए अल्लाह ताला नेकों की दुआओं से भी नाम खींच लिया करता है। नेक लोग कितनी भी दुआएं करें, उनकी दुआएं ऐसे लोगों को नहीं लगा करती है। तो मेरे दोस्तों, आज मुआशरे के अंदर, कौम के अंदर ये कितने खुराफात हो रहे हैं, कितनी खराबियां हो रही है। एक कारी साहब ने मजलिस मिलाद रखी है और पूरी कौम को देखो नाचती गाती बजाती हुई नजर आ रही है। अपनी कौम से जाकर के पूछना, किस बात की पर नाच रहे हो? क्या तुम्हारी बाबरी मस्जिद को वापस बनाया जा रहा है? किस बात पर नाच रहे हो? क्या 3 तलाक का बिल वापस ले लिया गया है? किस बात पर नाच रहे हो? क्या तुम्हारे सद्दाम को सूली से उतार लिया गया है? किस बात पर नाच रहे हो? इराक में बेगौर कफन लाशें पड़ी है, उनकी खुशी में नाच रहे हो? किस बात पर नाच रहे हो? फलस्तीन में तुम्हारे बच्चों को सिबा किया जा रहा है, इस बात पर नाच रहे हो? कि बर्मा में तुम्हारी बेटियों की इज्जत रेजी की जा रही है, इस बात पर नाच रहे हो? कि आज एनआरसी का बिल वापस ले लिया गया है, किस बात पर नाच रहे हो? पूरी मिल्लत पर मातम छाया हुआ है, नबी की उम्मत थाड़े मार कर रो रही है, मुसलमानों के घरों से धुआं उठ रहा है, हमारे बच्चों और नौजवानों को बेकसूर कैद में डाल दिया गया है, हमारी बच्चियों की जवानी खतरे के अंदर पड़ चुकी है, और यहां आसन में देखो तो डिंकी चिका मचा हुआ है। अरे नाच रहे भाई, नाच रहे किस खुशी में? क्या सुल्तान टीपू वापस आ गया? क्या सोमनाथ के किनारे पर महमूद गजनवी को देख लिया? क्या फलस्तीन के दरवाजे पर सलाहुद्दीन ने दस्तक दे दी? क्या सिंध के रास्ते से फिर कोई मोहम्मद इब्ने कासिम आ गया? अरे किस बात की खुशी है, किस बात पर नाच रहे हो? पूरी उम्मत तो गम में डूबी हुई है, और ये एक निराला मोहल्ला है जो नाचने पे लगा हुआ। अरे मेरे यारों, थोड़ा शर्म करो। अब आपको क्या कहूं, आप तो मजलिस मिलाद में आए, लेकिन दोस्तों ये पैगाम आगे तक तो पहुंचा सकते हो ना? बोलो। अब जरा बात सुनिए गौर से, तवज्जो के साथ। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह पाक ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को आवाज़ अता फरमाई। किनको? तेज बोलो। नबियों के नाम भी याद कर लिया करो, उन हिरन के शिकारियों का नाम याद मत किया करो। मुसलमान बला में पड़ा हुआ एक लफ्ज भी बोला, वो मुंबई का मालदार। बोलो। बात करते हैं इमामों को यूं करना चाहिए, इमामों को यूं करना चाहिए। अरे जिसको 500 करोड़ कमा करके दिए हैं तुमने फिल्मों के अंदर, हर ईद को खिरात लेने के लिए पिक्चर लेकर के आता है, उससे नहीं कहते कि तुझे भी मुसलमानों के लिए यह करना चाहिए। सारी जिम्मेदारी हमारी है, यह करना चाहिए, वो करना चाहिए। अरे मुसलमान सब उसके नाम पर नाचते हैं, उसी ने बिगेड़ा है सबको। और मेरे उस्ताद गिरामी बैठे हो, पूछ लेना, मेरे सरकार फरमाते हैं कि जो गुनाह का आगाज करेगा, गुनाह जहां तक चलेगा सहरा उसी के सर पर होगा, और सारे का सारा गुनाहगारों को तो गुनाह मिलेगा, लेकिन जिसने शुरू किया है वो भी गुनाहगार है। आज गैर मुस्लिम भी चिल्ला करके कह रहा,
आज का बयान है गैर मुस्लिम का, क्या ये मुसलमानों, जिस सल्लू के पीछे तुम अपने रुपयों को खर्च करते हो, डांस करते हो और जाकर के कुर्सियों पर नाचा करते हो फिल्म के सिनेमा हॉल में, और अपनी कमाई, हलाल की कमाई को खर्च करते हो और उसकी गुदड़ी को भरते हो, तिजोरियों को भरते हो, बताओ तुम्हारी एनआरसी के अंदर उसने आवाज उठाई है तो, बताओ बाबरी मस्जिद के लिए आवाज उठाई है तो, बताओ 3 तलाक बिल के लिए आवाज उठाई हो तो, बताओ 370 के लिए आवाज उठाई हो तो, बताओ किसी मुस्लिम मसले के लिए आवाज उठाई हो तो, रोए इमाम, धोए इमाम, दुआ करे इमाम, तड़पे इमाम, बिलबिलाए इमाम, उसके बावजूद भी दादागिरी इमामों पर चलती है। अरे जिसके पीछे अपने रुपये खर्च कर रहे हो, शोबाजियां कर रहे हो, अपनी आखिरत को तबाह कर रहे हो, कभी तुम्हारी हिमायत के अंदर बोला? सुन लो, जुमला देकर के जाना चाहता हूं कि तुम्हारी हिमायत कसम खुदा की कभी कोई नहीं करेगा। तुम्हारी हिमायत कल भी रसूल पाक के बेटे गरीब नवाज ने की थी, आज भी गरीब नवाज करे। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। सरकार गरीब नवाज ने कल भी हमारी हिमायत की थी, आज भी उसी गुंबद से हमें एड मिलेगी, आज भी उसी गुंबद से हमें मदद मिलेगी। कल भी जो कुछ मिला था उसी गुंबद से मिला था, आज भी मिलेगा, उसी गुंबद से मिलेगा। इसलिए मैं कहता हूं, हमारा आधार गरीब नवाज है, हमारा परिचय गरीब नवाज है, हमारा तशख्खुस गरीब नवाज है, हमारा अलामती निशान गरीब नवाज है। हम किसी और के टुकड़ों पर नहीं, हम हसन और हुसैन के बेटे मोइनुद्दीन के टुकड़ों पर पलते हैं। तो जितनी जय जयकार इन कमीनों की करते हैं ना, उनसे गुजारिश है पलट के आ जाओ, छठी की बसें भर लो। जिसने कलमा पढ़ाया ना वही रखेगा हमें हिंदुस्तान के अंदर। जिसने अजमेर के अंदर ऊंट बैठाए थे उसी ने हमें बैठाया है। दुनिया मिलकर ऊंटों को नहीं उठा पाई, हम गरीबों को क्या उठा पाएगी? अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, मैं गुजारिश कर रहा था कि आप जरा कौम के गयूर लोग बैठे हुए हैं, बुजुर्ग लोग भी बैठे हुए हैं, उनसे गुजारिश है, आपने सम्मेलन रखा, अपनी सारी पाबंदियां लगाई होगी, पंचों की बातें, पंचों के फेंटे, पंचों के माले, ये सब आपने किए होंगे। खुदा का वास्ता, ये राती जोगे के ऊपर कोई बात नहीं की, डांस वांस पर, डीजे वीजे पर कोई बात नहीं की, अपनी इज्जत की बढ़िया है। और आज देखा मैंने हिंदुस्तान में भाइयों, बाबरी मस्जिद का मसला आया, कोई मुसलमान सड़क पे नहीं आया। तो खुदा का घर है, खुदा निबेड़ेगा, बैठ गए सब घर में। 3 तलाक का मसला आया, सिर्फ मौलवी गए ज्ञापन देने के लिए, कोई नहीं आया। शरीयत का मसला है, मौलवी निबेड़ ले। और जैसे ही इनकी जमीन छीनने लगे, जायदाद छीनने लगे एनआरसी से, पूरा हिंदुस्तान सड़कों पे आ गया। अल्लाह को जलाल आ गया, दिल्ली में भूकंप आ गया। अपने मतलब की बारी आई तो आ गए सड़कों के ऊपर। खुदा के घर को जब मिसमार किया गया तब कहां गए? नबी के कानून से जब खिलवाड़ किया गया तब कहां गए थे? ए पत्थरबाजों, शोर मचाने वालों और एक झंडा उतार के दूसरा झंडा लगाने वालों, कहां थे जब मुस्तफा के कानून पर अंगली उठी? जब 3 तलाक देने को जुर्म कहा गया, जब मस्जिद को न जाने किस में बदलने की कोशिशें की गई, उस वक्त हमारी आवाज न खुली। जब मुसलमान इतना स्वार्थी, इतना मतलबी, इतना मफाद परस्त हो जाएगा तो एक अमित शाह से काम नहीं चलेगा। 9 अमित शाह और आने बाकी हैं अभी, और जुल्म होगा, और जुल्म होगा। हम तो अपने मतलब के लिए खड़े हुए हैं, दीन के लिए खड़े थोड़ी ना हुए, शरीयत के लिए खड़े थोड़ी ना हुए। खैर, ये महमीज देना चाहता था। अल्लाह करीम हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। सरकार दाऊद अलैहिस्सलाम को आवाज़ मिली थी, आवाज़ इतनी प्यारी थी। जब अपनी आवाज़ में अपनी किताब पढ़ा करते थे, सबूर शरीफ पढ़ा करते थे, तो परिंदे हवाओं में ठहर करके आपकी आवाज़ को सुना करते। परिंदे रुक जाते थे, हवाएं थम जाती थी, ऊपर बादल आ जाते थे, वातावरण बन जाता था, बारिश का माहौल बन जाता था। यहां तक के जंगल छोड़कर दरिंदे आ जाते थे आपकी आवाज को सुनने के लिए। शेर, चीते वगैरह ये सब के सब आकर के आपकी आवाज सुना करते थे। जो भी काफिर सुन लेता था आपकी आवाज सुन करके इस्लाम का कलमा पढ़ दिया करता था। अल्हम्दुलिल्लाह। अब जब ये आवाज फैलने लगी तो शैतान को ये आवाज बुरी लगी। आपको तो बुरी नहीं लगी ना? बोलो, नबी की आवाज है,
और कल जन्नत में उसी आवाज में जन्नतियों को नगमाए सरमदी सुनाया जाएगा। तो जन्नतियों से गुजारिश है कि इस आवाज से मोहब्बत करें। इस आवाज के मुकाबले के अंदर शैतान ने एक आवाज निकाली, इस आवाज को दबाने के लिए। किसके लिए? दबाने के लिए शैतान ने एक आवाज निकाली। और वो किसकी आवाज थी? बाजे की आवाज, ढोल की आवाज, सारंगी की आवाज, म्यूजिक की आवाज, बाजे गाजे की आवाज। तो लहने दाऊदी नबी का मौजिज़ा और खुदा की कुदरत, और खुदा की कुदरत और नबी के मौजिज़े से लड़ाई करने के लिए शैतान ने ढोल बाजे निकाले। तो ढोल बाजा ईजाद है शैतान की, और तिलावत कुरान मजीद ये सुन्नत है अंबिया की। कुरान तो मेरे आका का कलाम है, आका पर नाजिल हुआ कलाम है, और पहले वाले अंबिया अपनी अपनी किताबों की तिलावत करते। तो ये लहने दाऊदी ये हमारी पसंदीदा आवाज है। जन्नती वही नगमा जन्नत के अंदर सुनेंगे। उस आवाज को नीचा दिखाने के लिए शैतान बाजे लेके आया, बैंड लेकर आया, गाजे लेकर आया, ढोल लेकर आया, म्यूजिक लेकर आया। अब जरा आप ही बताओ, नबी की आवाज अच्छी लगती है या बाजे की आवाज? तेज बोलो। ये आप सभी कह रहे हैं ना, मेरे दबाव में तो नहीं कह रहे हैं। अब सुन लीजिए, जो नबी की आवाज के पीछे अपने बेटे को कारी बनाता, जो नबी की आवाज से मोहब्बत करके अपने शहजादे को मद्दाए खैरुल अनाम बनाता है, उनको मुबारक हो कि अल्लाह जन्नत में उन्हें सरकारे दाऊद की आवाज में नगमाए सरमदी सुनाएगा। और जो ढोल बाजे ला रहे हैं शादियों में, जो गाजे बाजे पीजे ला रहे हैं, कल कयामत के दिन सोट पड़ेंगे तो कहेंगे हमें कुछ पता नहीं था। हाँ हाँ लादरी, हमें मालूम ही नहीं था कि ये गुनाह है। तब उससे कहा जाएगा कि नबी ने फरमा दिया था इल्म का सीखना फर्ज है, ताकि तू हलाल को भी पहचान जाए, हराम को भी पहचान। और मेरे दोस्तों, कौन नहीं जानता यार? जानते हो नहीं जानते हो ये हराम चीजें हैं? बोलो बोलो भाई। कोई कहेगा हम तो नहीं जानते, उससे कहना गोबर तो नहीं खा लेता तू? बुरा मत मानना है तो ये कैसे खा ले? मैंने कहा किटी खाता है, राजभोग खाता है, इडली डोसा खाता है, बर्गर खा लेता है, गोश्त रोटी खा लेता है। मैंने कहा रेत तो उठा के नहीं खाता बजरी? कहीं कैसे खा ले? इतनी तो समझ है। मैंने कहा यहाँ समझ है, ये समझ नहीं है क्या हलाल है क्या हराम है, ये समझ नहीं है। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी गुजारिश है, हमें बैंड बाजों से परहेज करना है। और जितने मेरे अखंड कवारे तशरीफ फरमा है, उनसे गुजारिश है, अपने दोनों हाथ नहीं बल्कि एक एक हाथ उठा के कहते हैं इंशाअल्लाह जब भी शादी का मौका आएगा तो नबी की सुन्नत की इक्तदा करेंगे इंशाअल्लाह। शादीशुदा लोगों ने भी हाथ उठा लिए हैं। हैं? अच्छा, बच्चों की शादी के लिए उठा है, मैंने क्या पता तमन्ना मचल रही हो। तो इसलिए मेरे दोस्तों इंशाल्लाह ख्याल रखेंगे ना। हाँ, थोड़ा तेज बोल दो। खू करे तीरा शबी सुबह अजल पैदा कर, जोश दिल जोश जिगर जोश अमल पैदा कर।